अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मजना। आज जैसे मैं आई गांव से तो इतने सारे कपड़े थे ईद के, उससे पहले वाले बहुत पड़े थे, वो मुझे सारे धोने। और उसके साथ साथ तो मासिया ने छुट्टी की थी ईद की, तो ये घर तो इतना ख़राब हो गया था कि पूरे 8 दिन ये घर बंद पड़ा था। तो मैंने खुद ही पोछा लगाया, खुद ही इसको रगड़ रगड़ के इतना साफ़ किया। देखिए अब कितना घर चमक रहा है, सफाई करने से कितना घर साफ़ हो जाता। उसके साथ साथ कपड़े भी मुझे हस्बैंड के धोने थे, क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी आज। तो ये सारे कपड़े उनके भी मुझे धोने थे, अपने घर के भी धोने थे। तो अब हस्बैंड के कपड़े सारे मुझे अरेंज करके उसके बैग में डालने हैं। तो उनकी पैंट थी, उसके कुछ कपड़े थे ईद के, वो भी मुझे उनको देने हैं। तो ये सब अब मैं इसको चेक कर रही थी, ये सूख गए या नहीं सूखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कपड़े सूख गए हैं। तो अब मैं इसको फोल्ड करके अरेंज करके बैग में डाल दूँगी। और ये देखिए घर भी साफ़ हो गया है। और इतनी थकावट मुझे हो गई थी, सफ़र भी था, उसके बाद घर की सफाई, ये सारा मैंने अकेले किया सारा काम। क्योंकि मासियाँ भी इसकी वजह से उन्होंने छुट्टी की थी, क्योंकि उनको भी घर का था। तो ये मैं आ गई अंदर अपने हस्बैंड के कमरे में, क्योंकि उनकी कौन कौन सी चीज़ रहती है वो मुझे सारी एक जगह पे इकट्ठी करके रखनी। ये चादर लेके आए थे, बेडशीट, तो वो हम वहाँ पे लेके जाएंगे। ये बैग भी लेके आए थे, बैग पैक, शोल्डर बैग, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें लेके जाएंगे जो उनको हैंड कैरी करनी थी। तो उसके साथ साथ ये मैं दिखा रही थी आपको, खोल के दे, यहाँ से लेके आए थे कराची से। उसके साथ कुछ स्पून चाहिए थे उनको घर के लिए, आम यूज़ के लिए। तो ये भी 2 स्पून लेके आए, क्योंकि वो खाना खुद बनाते हैं वहाँ पर। तो ये 2 कप स्पून लेके आए थे। और काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं छोटी छोटी सी, जो मुझे एक ही जगह पे रखनी है, ताकि वो मैं चीज़ भूल ना जाऊँ। अगर भूल गई तो हस्बैंड बहुत गुस्सा करेंगे। तो मैं सारे यहाँ पे अब इकट्ठा करके रख रही। ये मुसल्ला जाए नमाज भी लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो घर में नमाज़ पढ़नी पड़ती है, तो बाहर तो अज़ान वगैरह नहीं आती। तो मैं आगे बाहर, तो ये सारे कपड़े अब डालने हैं बैग में। हस्बैंड के अलग निकाल के रखूँगी और अपने घर के अलग निकाल के रखूँगी। जो हस्बैंड के हैं वो मैं निकाल के अलग कर रही थी। तो ये कुछ मिठाइयाँ भी लेके आए थे यूनाइटेड बेकरी के। ये कुछ मिठाइयाँ थी, हबशी हलवा था, और ये कुछ दवाएं थी, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही महंगी मिलती हैं। और ये कुछ पैकेट थे शान के, जैसे शामी कबाब, और ये हलीम पैकेट, ये वहाँ पे चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है। तो यह मैंने कहा आप यहाँ से कुछ लेके जाएं, ताकि इतनी आपको करने ना पड़े। तो ये कुछ पैकेट लेके आए थे, ये मुझे ये भी बैग में डालने हैं मुझे। तो ये भी मैंने यहाँ पे रखा, ताकि मैं आराम आराम से सब चीज़ें डालूँ। और कुछ और चीज़ें भी ये लेके आए थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो मिठाई थोड़ी कम लग रही थी इनको। तो ये मिठाई वो लेके आए थे खालिद बेकरी से। यहाँ की खालिद बेकरी की मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही साफ़ सुथरी होती हैं। तो मेरा हस्बैंड अब वेट चेक कर रहा था, क्योंकि उनको 25 kg अलो था, मगर ये हमारा जो वेट बन रहा था 21 बना था। ये वेट सही है, इतना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी मेरे हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर रही थी, क्योंकि वो फ़्लाइट का टाइम हो गया है, क्योंकि रात को उनकी फ़्लाइट है। तो अभी तो 5-6 बज रहे, जैसे जैसे टाइम गुजर जाएगा तो पता ही भी नहीं चलेगा। ये 5-6 घंटे, जैसे 15 दिन गुजर गए वो भी नहीं पता चला, अब ये 5-6 घंटे से गुजर जाएंगे। तो बहरहाल तो मैं कपड़े इस्त्री करी थी हस्बैंड के। और सारी पैकिंग हो गई है मेरे हस्बैंड की। मैंने इसको सारे कपड़े धो के पैक करके दे दिए। अब उसने वेट चेक किया तो वेट भी पूरा था, क्योंकि उसको 25 kg लेके जाना है, मगर जो वेट बन रहा है वो 20 बन रहा है। तो ये वेट सही है। और चीज़ें थोड़ी सी 1-2 डालेंगे तो वेट सही हो जाएगा। तो पैकिंग हो गई है। अब रात को उनकी फ़्लाइट है, तो दुआ करें खैर आफियत से अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। तो मैंने रात के खाने में बना रही कोफ्ते। ये मेरे पास कोफ्ते पड़े थे केनिस के, तो मैंने सोचा यही बना के अपने हस्बैंड को खिला दूँ। और ये मैंने बना रही थी कि लहसुन अदरक को पीस के। तो ये इसके साथ मैंने चाय भी रखी थी शाम की, मैंने कहा चाय भी बना के वो भी पी लें साथ साथ बैठ कर।
तो उसके साथ साथ टाइम भी 5 बज रहे थे। मैंने कहा ये चाय पियेंगी तो ये खाना भी इसके साथ मेरा बन जाएगा। एक बड़ा सा पतीला लिया है मैंने, उसमें आसानी से मेरी ग्रेवी बन जाएगी, कोफ्ते भी मेरे बन जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है आज, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी कोफ्तों की ग्रेवी कभी कभी तो इतनी बेकार, इतनी टेस्टलेस से बनती है, आज तो बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे ग्रेवी। तो अब मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। केनिस के कोफ्तों का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, मैंने ये काफ़ी दफ़ा इसको ट्राई किया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनते हैं इसके केनिस के। बाकी मैंने कभी एक दफ़ा मेन्यू के भी मैंने ट्राई किए हैं, तो उसके साथ मैंने रोटियां भी बनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा था मैं चावल नहीं खाऊंगा, कोफ्ते के साथ मैं रोटियां खाऊंगा, तो रोटियां मैं बना रही थी। अब आटा भी मैंने गूंद के रखा था, ये सारी चीज़ें मैंने रखी थी क्योंकि सुबह से मैं खड़ी थी, काम इतना किया था मैं, अब तो थक गई थी बिल्कुल भी, क्योंकि एक मिनट भी मैंने आराम नहीं किया, मैंने रेस्ट नहीं किया। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी ये सालन बना था, उसकी ग्रेवी भी कोफ्तों ग्रेवी बहुत भी अच्छी बनी थी, बहुत ही इसका टेस्ट है। मुझे तो अपने हाथों पे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी अच्छी आज कोफ्ते बनाए। और ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे वेडिंग एनिवर्सरी केक, क्योंकि हमारी शादी को 15 साल पूरे हो गए हैं। अब हमारी 16 साल स्टार्ट हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा साल गुजरा, हस्बैंड के साथ रहकर 15 साल गुजर गए, इतने से पता ही नहीं चला। माशाल्लाह माशाल्लाह अब 16 ईयर हम स्टार्ट करने वाले हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में, हमारी उम्र में बरकत डाले। तो अब हम केक काट रहे हैं, बहुत ही खुशी हो रही थी, और हमने कहा जाते जाते हस्बैंड ने केक भी काट दिया। हस्बैंड जा रहे हैं तो इस वजह से मेरा दिल उदास हो गया, मुझे रोना आ रहा है। पता नहीं कैसे ये दिन गुजर गए मेरे हस्बैंड के साथ जो गुजारे ये 15 दिन, इसी जल्दी से गुजर गए, पता ही नहीं चला, और बहुत ही मज़ा आया हस्बैंड के साथ। तो आज जा रहे हैं वो, बस दुआ करें मेरा वीज़ा भी जल्दी से लग जाए। वो चाय पी के जाएंगे, उनकी आज फ्लाइट है तो वो जा रहे हैं। फ्लाइट थी तो इस वजह वहाँ चले गए हैं, तो चले गए तो बस मैं अपने आप को समझा रही हूँ कि कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं भी जल्दी से जाऊँगी अपने हस्बैंड के पास। तो मैं थोड़ा अपने दिल को ऑल इज़ वेल, थोड़ा मैं अपने दिल को समझा रही हूँ कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी से, मेरा वीज़ा लग जाएगा तो मैं भी चली जाऊँगी हस्बैंड के पास। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआ करूँगी कि खैर से उनका सफ़र हो, खैर से वो वहाँ पे पहुँच जाए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे लिए ख़ास दुआएं कीजिएगा। आप सबकी, मुझे आप सबकी बहुत दुआओं की ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।